अच्छा, आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करने के लिए कहा गया ना, बेसिकली ब्रेकिंग द लूप। आप सारे टेक्नोलॉजिस्ट कुछ होंगे, कुछ आगे चल के अपना कैरियर बनाने वाले होंगे, तो एआई पे सब काम कर रहे हैं। यानी एआई इज चैट जीपीटी, ओके, सब यूज करते हो, राइट? कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए। तो हम लोगों ने ना ये सोच लिया एआई इज चैट जीपीटी, राइट? देखो, एआई ने दुनिया में आने के यानी कि जब से शुरू हुआ है ये सिलसिला, उसने एक लूप ब्रेक किया ट्रेडिशनल चीजों का। ट्रेडिशनल सोच थी ना, एक के काम ऐसे आसानी से डिफरेंट तरीके से हो जाते हैं। यानी चलो मैं इसको अगर ऐसे कहूं, डोंट यू थिंक एक नया वेरिएंट आ गया चीज का कि ह्यूमन 2.0 स्टार्ट हो गया? कभी इसको ऐसे सोचा? यानी सोच के देखो कि जी, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि जब इंटरनेट आया था तो उसने क्या किया था, उसने भी एक लूप ब्रेक किया था। वो लूप क्या था? इरफान भाई ने एक बड़ी प्यारी बात की कि हर साल ब्रेकअप होता है। मेरे ख्याल में अब हर साल ब्रेकअप नहीं होता, हर घंटे में ब्रेकअप होता है। सीधी बात है, बताता हूं कैसे। देखो, मैं जिस एरा का हूं, यानी जितने भी यहां पे लोग, कोई 50 प्लस तो शायद आप में कोई भी नहीं होगा, लेकिन 50 प्लस वाले बंदे ने ना वो चीज देखी होती है कि कब वो डायल वाला फोन आता था और इस तरह की चीजें। तो हमें मोहब्बत के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो इंटरनेट ने क्या सा लूप ब्रेक किया, उसने आपकी कम्युनिकेशन को आसान कर दिया। वो क्या थी कि जी, आप यहां से अगर सऊदी अरब किसी को खत लिख रहे हो तो क्या होता था, वो जी एक हफ्ता जाने में लग रहा है, एक हफ्ता वापस आने में लग रहा है, कोई 15 दिन का काम था वो पूरे का पूरा। इसलिए लोग इंतजार करते होते थे। जब आप फोन मिलाते हो ना, अभी भी कैसे फोन मिलाते हो कि फटाफट उठाया, इंटरनेशनल कॉल मिला दी। हमें यानी 10 बजे, कभी किसी के पेरेंट्स ने आज तक इस चीज से रोका 10 बजे के बाद किसी को कॉल नहीं करनी? इसको एक दफा सोच के देखो कि यानी हम जिस एरा में बड़े हो रहे थे, टेलीफोन मोहल्ले में किसी एक जगह पे हुआ करता था, किसी एक घर में, वहां पे बारियां लगी होती थी। और 10 बजे के बाद अगर कोई है ना, तो उस कॉल पे या तो कोई दुनिया में आ रहा है या कोई दुनिया से जा रहा है, इसके अलावा कोई तीसरी खबर नहीं होती थी। ठीक है? अगर आपने इंटरनेशनल कॉल करनी है तो टाइम लगता था उसमें, लाइक के जी 10 मिनट पहले आप बुक करवाएं, फिर आप 2 मिनट बात कर सकते हैं। सेम चीज एआई ने कर दी आपके साथ। आज चीज वही है, वो लोगों को हवा लग रही है। यानी देखो कितनी टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं आपकी लाइफ में। जैसे मिसाल के तौर पे स्मार्ट वॉच किस किसने पहनी हुई है? ठीक है। इसी तरह स्मार्ट टीवी आप लोगों के घर में होगा, है ना, जिसपे नेटफ्लिक्स एंड बहुत सारी चीजें। इसी तरह स्मार्ट ब्राउजिंग का सुना है कभी? ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स चलते हैं, तो कभी ये सोचने की कोशिश की है कि ये स्मार्ट क्या जो शुरू में आ रहा है? दैट इज एन एब्रीविएशन ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी का। ये सारी डिवाइसेस अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए हेल्थ केयर में लेके जाएं तो आपका डेटा अपने पास सेव कर रही हैं, बीपी एंड एवरीथिंग। दूसरी टेक्नोलॉजी अभी जिक्र हुआ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या करती है? वो आपका डेटा सेव कर लेती है एक जगह पे। क्रिप्टो का नाम तो सुना होगा ना, ब्लॉकचेन, यू नो? ठीक है, क्रिप्टो से निकल के भी दुनिया बहुत बड़ी है ब्लॉकचेन की। हमारे यहां मिनट बाद क्रिप्टो में घुस जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं थोड़ी देर के लिए कह सकता हूं कि जो पहले स्मार्ट डिवाइसेस हैं उन्होंने आपका डेटा गैदर किया और उसको एक खास जगह पे सेव कर दिया जहां पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो वेरीफाइड डेटा है। अब इतना पेटाबाइट्स एंड सेटाबाइट्स ऑफ डेटा आप लेके क्या करेंगे किसी जगह पे रख के? उसने आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है। चलो इसकी एक मिसाल ऐसे देता हूं। अभी मैंने स्मार्ट डिवाइसेस की बात की, तो इसी तरह स्मार्ट फ्रिज का नाम सुना है कभी? यानी कभी इसको ऐसे सोच के देख लें कि चलो मिसाल ऐसे देता हूं, फ्रिज तो सबके घर में है ना भाई, ठीक है? देखो वहां पे जब आप डोर खोलते हो तो अंडों वाली जगह होती है, वहां पे आपको अंडों के अलावा बाकी सब कुछ मिलता है। अदरक मिल जाएगा, लेमन मिल जाएगा, केचप मिल जाएगी, मक्खन मिल जाएगा, अंडे नहीं मिलेंगे वहां पे। ऐसा ही है? होता है या नहीं होता तुम लोगों के साथ? इस तरह होता है ना। अंडे किसी बास्केट में, शॉपिंग बैग में अंदर पड़े होते हैं। क्यों? अब थोड़ी देर के लिए सोच के देख लो, हम बड़े एथिकल हो गए, सब पढ़े लिखे, फास्ट के ग्रेजुएट, सब के सब बहुत एथिकल लोग हैं। तो हम वहां पे अगर एआई को इंप्लीमेंट करें और उस फ्रिज को एक कैपेबिलिटी दे दें कि जैसे ही उस पर 25% अंडे, 3 अंडे रह गए, उन 3
यानी वो क्या करे, वो ग्रोसरी स्टोर को खुद से मैसेज कर दे कि इस घर में अंडे खत्म होने वाले हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट फ्रिज। तो एआई आपके आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जो कि एक आम इंसान करता था। देखो मेरे हिसाब से ना, कोई भी चीज जो क्लरिकल काम है, जैसे एक एमबीए एचआर है, उसका काम नहीं है सीवी छांटना। आने वाले दिनों के अंदर अगर आप इसको ऐसे देखें कि एआई अगर आपको ये बता रही हो कौन कौन सी जॉब आने वाली है, कौन कौन सी जॉब पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या होता है, देखो अभी ये होता है कि जी आपने मिसाल के तौर पे एमबीए किया हुआ है, आप कोई सीएस की जॉब, जैसे इरफान भाई बात कर रहे थे, हम डेस्परेट होके हर जगह पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पीछे प्रेशर बहुत ज्यादा। लेकिन आगे सोच के देखो कि आपने कम पे अप्लाई किया और उनमें से 2-3 में आपको जॉब मिल गई, जॉब ऑफर आ गई ना। कैसे? अभी मिसाल के तौर पे एक एमबीए एक जगह पे बीसीएस रिक्वायर्ड है या एमएससी इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड है, आप वहां पे भी अप्लाई कर दोगे तो कितना पेपर वर्क। एक तरफ हम ग्रीन वर्ल्ड को करने की बातें कर रहे हैं, दूसरा पेपर वर्क। सोच के देखो, यानी आप सोच के देखो ना। चलो एक मजे का किस्सा बताता हूं यहां पे। मैं लाहौर में एक्चुअली वाबड़ा टाउन में रहता हूं, तो वहां पे साथ ही एक गोल चक्कर है। वहां पे उमर भाई और रजा भाई, पता क्या हुआ, मैं गया फोटो कॉपी कराने के लिए, तो वहां पे ना एक लाइन लगी हुई थी बड़ी लंबी। मैं बड़ा परेशान हुआ यहाँ पे। अच्छा वो सारे ना ला रहे हैं और टीसीएस पे वहाँ पे बंदा साथ बैठा हुआ टीसीएस के ठप्पे लगा रहा है और वो सबमिट हो रहे हैं। तो मैंने एक लड़के से पूछा क्या, कहता सर जॉब आई हुई है, जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, मैंने कहा इतने सारे डिग्री होल्डर्स हैं यहाँ पे। तो अंदर गया, तो अंदर जाके देखा उस बंदे के पास एक डिग्री थी, उसी पे वो डेट चेंज करता था और फोटो कॉपी करता था, सबको दे देता था। ठीक है, वो सारे कह रहे थे सर कम से कम अप्लाई तो होगा ना इस चक्कर में। फोटो का वो डिग्री पता है किस बंदे की थी सर? फोटो कॉपी होल्डर की। ठीक है, तो बाकी सारे उसकी चीजें यूज कर रहे हैं। कहने का मकसद ये, अब सोच के देखो आपने क्या किया, अप्लाई, यानी आपने डिग्री ली, अभी आप डिग्री का आगे जाके कहां पे एचईसी से दोबारा वेरीफाई करवा रहे होते हो, करवाते हो ना। बाहर जाना तो जी ये शर्त है, यहां पे चले जाओ, यहां पे लेके जाओ चीजों को, ऐसा ही है। अगर ये सारा कुछ सोच के देखो सिर्फ एक दफा, ब्लॉकचेन, एआई और उसके थ्रू हम कर दें, सब कुछ वेरीफाइड आपके पास आ चुका, तो एक आम आदमी की जिंदगी आसान नहीं होगी अचानक से बहुत ज्यादा। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूं एआई इज योर कोलैबोरेटर, एआई इज नॉट योर एनिमी। ये जो जॉब खत्म होने वाली बातें हैं ना यार, ये नहीं है इस टाइम दुनिया में। ये आपका काम नहीं कर सकता अनटिल आप उसको इजाजत दें करने की। यानी चलो एक और मिसाल देता हूं यहां पे कि इधर कंप्यूटर साइंस के कितने लोग हैं? कभी ये रिक्वेस्ट आई है विंडोज इंस्टॉल करनी आती है? एक बड़ी कॉमन सी चीज है ये हम सब में। ठीक है, यानी बंदा डिग्री कर रहा है और जी विंडोज इंस्टॉल करनी आती है, और मुझे आज भी नहीं आती यार, मजे की बात ये है वैसे। लेकिन अब आप इसको ऐसे सोच के देखो, एआई आपकी लाइफ में आ गया, उसने आपका क्लरिकल वर्क सारा खत्म कर दिया असल में। नाउ यू आर मोर प्रोडक्टिव। यानी आपको ड्राइवरलेस कार क्यों चाहिए? यानी अगर आप हम लोगों की रूटीन्स देखो ना, हमें सोने का टाइम नहीं मिलता नॉर्मली, तो या हमने जो कंप्यूटर पे काम करना या अपने लैपटॉप पे काम करना, तो हम थ्रू उस ड्राइव में कर सकते हैं। तो आपको अपना टाइम बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। यहां पे एक बात के बाद बात खत्म करता है, ये जो लोग कहते हैं ना जॉब्स खत्म हो गई ये वो, ये सोच के देखो कि 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, उनमें से 2 को ये पता लग गया कि मोटर वाली कश्ती आने वाली है। उन्होंने इस पर पढ़ाई भी शुरू कर दी, समझना शुरू कर दिया कि मोटर काम कैसे करती है, अच्छा जी इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे बच सकती है, हम क्या क्या प्रोडक्टिव और इससे काम कर सकते हैं। वो 3 उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो 3 ये बातें कर रहे हैं कि ओहो ये तुम लोग क्या कर रहे, पागल हो तुम लोग, तो समथिंग, तुम तो दुनिया, मुझे कई दफा सुनने को मिलता अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में कि तुम तो 10 साल आगे की बातें कर रहे हो। मैं कहता हूं यस 10 साल आगे की बात है। ठीक है, यानी इसकी एक मिसाल है कि जी ब्लॉकचेन पे जब मैंने काम शुरू किया था ना, या एआई की बात जब मैं करता था, मुझे लोग सुनने को शहजाद भाई पता क्या मिलता था, वो तुम तो 50 साल 20 साल आगे की बातें कर रहे हो। पेंडेमिक आया, सब कुछ स्क्वीज हो गया ऑटोमेटिकली। आज वही लोग पीछे भाग रहे होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो 3 लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये तो बेवकूफ लोग हैं, नहीं जी आप हमारे पास। 1 साल बाद जब मोटर वाली कश्ती आएगी, कौन से लोग ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर देंगे, किन लोगों को फौरन काम मिल जाएगा, कौन से लोग उन दुनिया से आगे चलेंगे, और ये 3 पाकिस्तानी कौम में धरना देके बैठ जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।